जय श्री कृष्णा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। भक्तों, इस समय चतुर्मास चल रहा है। वराह पुराण के अनुसार चतुर्मास के अंदर जितने भी धरती के ऊपर तीर्थ हैं, सभी तीर्थ ब्रजधाम में अंदर जाकर निवास करते हैं। हर कृष्ण प्रेमी या हर श्री कृष्ण भगत की दिल की इच्छा होती है कि वो इस चतुर्मास के अंदर जाकर 84 क्रोश की परिक्रमा करे, या गिरिराज जी की परिक्रमा करे, या वृंदावन धाम की परिक्रमा करे, किसी ना किसी तरीके ब्रज दर्शन करके आए। अगर नहीं तो वहां की रज जाकर अपने मस्तक पर लगाए, क्योंकि इस समय का जो ब्रज धाम की यात्रा है वो अनंत फलदायी होती है। ऐसा सभी शास्त्रों में वर्णित है। तो हर श्री कृष्ण प्रेमी चाहता है कि मैं चतुर्मास के अंदर एक बार ब्रजधाम की यात्रा करके जरूर आऊं। प्रिय भक्तों, चतुर्मास के 4 महीने यानी कि सावन, भाद्रों, आश्विन और कार्तिक। जो सावन महीना, पहला महीना जो इस समय चल रहा है, वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव का जो प्रिय माह वो सावन ही है। तो आज क्यों ना भगवान शिव की अनंत लीलाएं, कथाएं हैं, उनमें से कुछ लीलाओं को हम उठाएं और भगवान शिव का गुणगान किया जाए। तो हम भगवान शिव के गुणगान की तरफ बढ़ते हैं। हर हर महादेव। ब्रज जो धाम है भक्तों, वो 84 कोस में फैला हुआ है, और 84 कोस फैलने में वहां पर 4 कोतवाली हैं जो ब्रज धाम की रक्षा कर रही हैं। और 4 कोतवालियों में 4 ही कोतवाल हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रज धाम के अंदर कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप है, जलजला है, या यूं कहो कि कोई नेचुरल डिजास्टर कभी भी ब्रज धाम में नहीं एंटर कर सकता जब तक ये 4 कोतवालियां वहां पर मौजूद हैं। यानी कि 4 कोतवाल जो रक्षक हैं ब्रजमंडल के, वो वहां पर मौजूद हैं। तो 4 जो रक्षक हैं वो 4 महादेव हैं। जो पहले महादेव हैं वो श्री भूतेश्वर महादेव जी हैं, दूसरे महादेव श्री चकलेश्वर महादेव जी हैं, और तीसरे महादेव श्री कामेश्वर महादेव जी हैं, और चौथे महादेव श्री गोपेश्वर महादेव जी हैं। अब हम चारों का वर्णन शॉर्ट में करेंगे। पहले भूतेश्वर महाराज जी को नमस्कार करते हैं। जो श्री भूतेश्वर महाराज जी का मंदिर है वो मथुरा शहर के बिल्कुल बीच में, वहीं पर भूतेश्वर चौराहा है। चौराहे के साथ में, या यूं कहो कि जो मथुरा का रेलवे स्टेशन है वहां से मुश्किल से 2.5 या 3 किलोमीटर दूरी पर भूतेश्वर जी का मंदिर है। जैसे वहां पर 4 कोतवालियां हैं, 4 कोतवाल हैं, ऐसे ही जो भूतेश्वर जी का मंदिर है उसको वहां का थानाध्यक्ष कहा जाता है, यानी कि क्षेत्रपाल कहा जाता है। सब कोतवालियों के इंचार्ज हैं भूतेश्वर महाराज। जो केदारनाथ में शिवलिंग जी हैं, केदारनाथ में शिवलिंग जो हैं उनके उपलिंग जो हैं वो श्री भूतेश्वर जी को कहा जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जो फल केदारनाथ जी में जाकर शिवलिंग के स्पर्श करने का, पूजन करने का, दर्शन करने का फल प्राप्त होता है, वही फल भूतेश्वर जी के यहां दर्शन करने का, स्पर्श करने का या पूजन करने का फल प्राप्त होता है। कुछ यात्राएं जो चतुर्मास की यात्राएं होती हैं, जो 84 कोस की परिक्रमा करती हैं, मैक्सिमम जो यात्राएं हैं वो यहीं से ही स्टार्ट होती हैं। तो इनको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। तो भूतेश्वर महादेव जी की इस कथा को जानने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा पीछे युग में जाना पड़ता है, यानी कि त्रेता युग में हम जाएंगे। उस समय प्रभु राम का राज था, और यहां पर मधु और कैटव 2 जो राक्षस थे, उनमें से जो मधु था उनका बेटा था लवनासुर। लवनासुर ने बहुत आतंक मचा रखा था। ना वो वहां की जनता को यज्ञ करने देता था, ना प्रभु का नाम लेना देता था। उसने त्राही त्राही मचा रखी थी। आखिरकार वहां के लोग सब परेशान होकर प्रभु राम जी की शरण में गए कि प्रभु हमारी रक्षा करो, लवनासुर ने हमारा जीना हराम कर दिया है। तो प्रभु राम ने उनको आश्वासन देकर वापस भेज दिया, और अपने छोटे भ्राता शत्रुघ्न को यह कहा कि तुम मथुरा जाओ, मथुरा जाकर लवनासुर का वध करो। जो शत्रुघ्न जी थे वो अयोध्या से मथुरा में आए। यहां आकर उन्होंने लवनासुर के साथ युद्ध किया, कई बार युद्ध किया और कई दिन तक युद्ध किया, लेकिन शत्रुघ्न जी को सफलता नहीं मिली। आखिरकार
जो शत्रुघ्न जी थे वो वापस अयोध्या प्रभु राम जी के पास गए और हाथ जोड़े कि हे प्रभु, मेरे से तो लवणासुर नहीं मारा जा रहा, वो बड़ा आतताई है, इसका मुझे कोई और उपाय बताइए। तो प्रभु राम ने कहा कि आप जाओ, जैसे मैंने जिस समय लंका पर चढ़ाई की थी और रावण का वध किया था और प्रभु शंकर जी की आराधना की थी और रामेश्वरम में, ऐसे ही तुम भी मथुरा में जाओ, वहां पर भगवान शिव की उपासना करो और उनसे शक्ति ग्रहण करो। शक्ति ग्रहण करके आप लवणासुर को मार सकोगे। जो शत्रुघ्न जी हैं वो वापस मथुरा में आते हैं, यहां पर भगवान शिव की उपासना करते हैं। शिव की उपासना करने से वहां पर भूतेश्वर महादेव प्रकट होते हैं और उनको वहां से शक्ति मिलती है, जिस शक्ति के कारण वो लवणासुर का वध कर देते हैं। तो ये भक्तों भूतेश्वर महादेव की कथा थी। अब हम दूसरे शिवलिंग श्री चक्लेश्वर महादेव जी की कथा करने जा रहे हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बोल दिया कि आपने किसी भी कीमत पर इंद्र की पूजा नहीं करनी, आप सिर्फ गिरिराज महाराज जी का पूजन करोगे। ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने अनुसार गिरिराज जी का पूजन किया। जिस समय पूजन किया और इंद्र को पता चला, इंद्र को बहुत क्रोध आया, इंद्र कुपित हो गया। इंद्र ने जितने भी मेघ थे सबको आदेश दे दिया कि ब्रजमंडल में जाओ और ब्रज को जलमग्न कर दो। भगवान श्री कृष्ण उस समय 7 वर्ष के थे। उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर धारण करके रखा और मन ही मन भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, ब्रजमंडल की रक्षा करो। उसी समय भगवान शिव अपने त्रिशूल से आए और त्रिशूल उन्होंने चक्र की तरह घुमाया। चक्र से घुमाने से उनका नाम चक्लेश्वर हो गया और जैसे वो घुमाते चले गए, जितना भी इंद्र मेघ बरसा रहा था वो सारे का सारा त्रिशूल सोख गया। इस कारण इस जगह का नाम श्री चक्लेश्वर महादेव जी पड़ गया। अब हम कामेश्वर महादेव, श्री कामेश्वर महादेव जी की गाथा को गाएंगे। हरिद्वार के पास एक जगह है कनखल, वहां पर राजा दक्ष ने एक बार यज्ञ किया। उन्होंने भगवान शिव को वहां पर नहीं बुलाया। जब मां सती जी उस यज्ञ में जाती हैं, वह देखती है कि ना भगवान शिव का उन्होंने कोई आसन बनाया है, ना उनका सम्मान किया है, ना कोई उनका हिस्सा रखा है। तो मां जो सती थी उनको क्रोध आ गया। क्रोध आते ही मां सती ने इतना क्रोध आया कि कहते हैं कि उनके शरीर में से ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। लेकिन कई ग्रंथों में, कई शास्त्रों में वर्णित आता है कि जिस समय मां सती को क्रोध आया तो उन्होंने जो दक्ष ने जिसमें यज्ञ करना था उस कुंड में छलांग लगा दी। जब भगवान शिव को पता चलता है कि मां सती ने कुंड में छलांग लगा दी, उस समय भगवान शिव बड़े क्रोधित हो जाते हैं और मां सती को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उठाकर ऐसे लगता है कि जैसे मानो आज पृथ्वी में प्रलय हो जाएगी। लेकिन भगवान विष्णु जब देखते हैं कि भगवान शिव आज क्रोधित हो गए हैं, इसलिए उन्होंने जो मां सती के जला हुआ शरीर था उस सुदर्शन चक्र से उसको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जो मां सती का जो शरीर के टुकड़े हुए वो 52 जहां जहां गिरे वो सारे के सारे शक्तिपीठ बन गए। जैसे ज्वाला जी, मां चिंतपूर्णी, मां नैना देवी, मां कामाख्या जी, ऐसे जितने भी शक्तिपीठ हैं ये सब मां सती के हैं। भगवान शिव उसके बाद अपनी परम शांति के लिए इसी कामवन में जो ब्रजमंडल के अंदर है, ब्रजमंडल के अंदर भक्तों 12 वन हैं, जैसे मधुवन, महावन, तालवन, भंडीर वन, वृंदावन, ऐसे ही ये कामवन है। कामवन के अंदर आकर उन्होंने परम शांति के लिए तपस्या शुरू कर दी। लेकिन उधर जो तारकासुर था, तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उनसे वरदान ले लिया कि उनका सिर्फ वध जो है, उसका वध वो सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। जब देवताओं को पता चला कि तारकासुर ने ये वर ले लिया है तो देवता लोग कामदेव के पास गए, कामदेव से प्रार्थना की कि तुम जाओ भगवान शिव की समाधि जो है उसको भंग करो। जो कामदेव था ना, वो जानता था कि मैं शिव का सामना नहीं कर सकता। भगवान शिव जिस समय क्रोधित हो जाएंगे मैं उनको नहीं रोक पाऊंगा। आखिरकार फिर भी वो देवताओं का काम बनाने के लिए कामवन में जाते हैं और वहां पर एक आम के पेड़ के पीछे छुपकर पुष्पवान भोलेनाथ जी के हृदय में मारते हैं, जिससे भोलेनाथ जी की समाधि टूट जाती है। और जैसे ही समाधि टूटती है भोलेनाथ जी आंखें खोलते हैं। आंखें खोलने से, क्रोध अग्नि फैलने से उनका जो तीसरा नेत्र है वो खुल जाता है और
तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो जाता है। तो वहीं पर ये जो कामेश्वर महादेव जी का शिवलिंग है वो स्थापित है। इसीलिए कामेश्वर महादेव को मैं शत बार नमस्कार करता हूं। अब हम चौथे शिवलिंग की गाथा करते हैं, वो है गोपेश्वर महादेव जी। गोपेश्वर महादेव जी का जो शिवलिंग है वो श्री वृंदावन धाम में है। वृंदावन धाम में यानी कि निधि वन के पास है। निधि वन वही स्थान है जहां पर मेरे प्यारे श्री बांके बिहारी जी का प्रकट्य हुआ है। या बांके बिहारी जी के मंदिर से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यह गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा रानी जी के संग और अन्य गोपियों के साथ यमुना जी के किनारे जिस समय रास करने लगे थे, उस समय सभी देवी देवता जितने भी थे वो सब ऊपर से देखने लग गए थे। लेकिन भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर थे, उनकी दिल की इच्छा हुई कि मैं भी उस रास में प्रवेश करना चाहता हूं। तो मां पार्वती जी ने उन्हें रोका कि भोलेनाथ आप कहां जा रहे हो? तो भगवान शिव ने कहा कि मेरी भी इच्छा है जहां श्री कृष्ण रास कर रहे हैं मैं उस रास को देखूं। मां पार्वती ने कहा कि वहां उस रास में आप नहीं जा सकते, वहां सिर्फ एक पुरुष होगा, बाकी सब गोपी भाव से जाएंगे। तो भगवान शिव कहते हैं कि गोपी का वेश बनाकर उस समय उन्होंने रास मंडल में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको पहचान लिया। मां राधा रानी ने वरदान दिया कि आपका नाम गोपेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। तो वहीं पर वो शिवलिंग के रूप में आज भी विराजमान है। ये शायद विश्व का पहला मंदिर होगा भक्तों जहां पर भोलेनाथ जी के 16 श्रृंगार होते हैं। इस तरह मैंने कोशिश की है कि आपको ब्रजधाम के 4 महादेव, श्री भूतेश्वर महादेव जी, श्री चकलेश्वर महादेव जी, श्री कामेश्वर महादेव जी और श्री गोपेश्वर महादेव जी की गाथा को कहा जाए। भक्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।